हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ काला गंदा तवा साफ़ करने का बहुत ही अमेजिंग तरीका। ये तरीका आज से पहले आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इससे हम अपने तवे को भी साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आप तवा देख लीजिए कि क्या हालत हुई है मेरे तवे की। मैंने इस पर रोटी पराठे खूब अच्छे से इस तवे पर बनाया है, जिससे इस तवे की ये हालत हुई है। वैसे इतना गंदा तवा मैं रखती नहीं हूँ, लेकिन आप लोग के साथ मुझे वीडियो शेयर करनी थी, इसके लिए मैंने इस पर अच्छे से पराठे सेके हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि तवा हमारा पहले कैसे था और साफ़ होने के बाद आप साइड में देखिए किस तरीके से चमचमा गया है हमारा तवा, जैसे अभी अभी जस्ट मैं इसे मार्केट से ख़रीद करके लाई हूँ। तो इसी तरीके से बिल्कुल आपका भी तवा साफ़ होगा और इतना ही शाइन करेगा जैसे आप मार्केट से लेकर के अभी आए हो। तो चलिए देखते हैं वीडियो में मैंने क्या चीज़ें यूज की है जिससे हमारा तवा बहुत ही बेहतरीन तरीके से साफ़ हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, हमने लिया है पीताम्बरी। पीताम्बरी का यूज़ हम किस लिए करते हैं? पीतल के बर्तनों को चमकाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि पीतल के बर्तन पर जब इसे हम थोड़ा सा लगाते हैं तो पीतल के बर्तन कैसे आसानी से साफ़ हो जाते हैं और एकदम चमचमाते हुए हमारे पास वापस आते हैं। हल्के हल्के हाथों से रगड़ते जाते हैं और एकदम अच्छे से शाइन करते हुए पीतल के बर्तनों को आसानी से साफ कर सकते हैं। पीतल के बर्तन हो या तांबे के बर्तन खूब अच्छे से पीताम्बरी से चमक जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने पीताम्बरी से तवे को साफ किया है? नहीं साफ किया है ना। यही एक स्पेशल चीज़ है जिसके साथ मैं आज तवे को साफ़ करूँगी और तवा आपका बहुत ही अच्छे से शाइन करने लगेगा। ये चीज़ मुझे इस बार जब मैं अपने मायके गई थी तो मेरी मम्मी ने मेरे साथ शेयर किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। और पहले मैंने ये चीज़ करके देखा तो मुझे बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिला। तो इसके लिए मैं आपके साथ अब दूसरी बार ये वीडियो बना रही हूँ। यानी एक बार पहले मैंने तवे को साफ़ कर लिया था और फिर यूज़ किया था, और उसके बाद अब मैं वीडियो बना करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है। अब देखिए, यहाँ पर पीताम्बरी मैंने लिया हुआ है, तवे के ऊपर अच्छे से लगा दिया था। और उसके बाद ना तो आपको तवा गरम करने की ज़रूरत है, ना ही नींबू डालने की, ना ही नमक डालने की, ना ही हार्पिक डालने की, और ना ही आपको घंटों तक इसे पानी में भिगाने की ज़रूरत है। बस ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। आप ज़रूर इस ट्रिक से तवे को साफ़ कीजिएगा, बहुत ही आसानी से आपका तवा एकदम चमक जाएगा। और जो भी पुराने नुस्खे आप आजमा चुके हैं तवे को साफ़ करने के लिए, नींबू रगड़ना, हार्पिक डालना, नमक डालना, गरम करना, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे साइट्रिक एसिड का लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आप वो सारे तरीके भूल जाएंगे इस पीताम्बरी से जब अपने तवे को चमकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मैंने जो स्टील का तार होता है उससे हल्का हल्का रगड़ना शुरू किया है, और तवा देखिए यहाँ कुछ ही सेकंड में बहुत ही बढ़िया से चमकना शुरू हो गया। आप देखिए, और कैसा जिद्दी काला तवा मैंने लिया हुआ था, पराठों से बना हुआ, जो ऑयल किनारे किनारे चिपक जाता है, बहुत ही आसानी से निकल करके अभी बाहर आ जाए। तो अभी तवे को रगड़ते हुए सिर्फ 1 से 1.5 ही मिनट हुए हैं, और ये देखिए तवा कैसे अच्छे से चमकना शुरू हो गया है। और पीछे जब मैं नया ही सिलाई थी तब भी ऐसे था। और ये देखिए, मैं हल्का सा यहाँ पर इसे जूने से रगड़ दे रही हूँ ताकि पीछे भी कुछ थोड़ा बहुत हो तो वो भी निकल जाए। इसके बाद मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए आगे का पोर्शन पहले आप देखिए कितना सारा यहाँ पर अच्छे से क्लीन हो चुका है, और किनारों की साइड से भी कितना बढ़िया यहाँ पर साफ़ होना शुरू हो गया है। एक बार मैं यहाँ पर आपको धो करके इसलिए दिखा रही हूँ कि आप बिल्कुल इसे फेक वीडियो ना समझें। तो पीताम्बरी का यूज़ तो आजकल सभी लोग करने लगे हैं अपने पीतल के बर्तनों और तांबे के बर्तनों को चमकाने के लिए, मगर किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि पीताम्बरी से अपने हम लोहे के तवे या लोहे की कढ़ाई को भी साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैं आपको लोहे के तवे को ही सिर्फ साफ़ करके दिखा रही हूँ, मगर इसी तरीके से आप अपनी लोहे की कढ़ाई को भी चमका सकते हैं, उसका भी रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने फिर से थोड़ा सा लिया है पीताम्बरी और किनारे किनारे पर लगा दिया है, और इसके बाद फिर वही लोहे का तार उठाया है और रगड़ना शुरू किया है। अब यहाँ पर मैं किनारों को छुड़ाऊंगी, क्योंकि बीच में से हमारा तवा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुका है। और यहाँ पर देखिए, मैं इसे फिर से 2 मिनट के लिए सिर्फ चमका रही हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि ये देखिए कितना हमारा अच्छे से बीच का हिस्सा साफ़ हो चुका है और किनारों पर जरा जरा सी यहाँ पर कसर रह रही है।
फिर से मैंने धो दिया है। मैं इसलिए बार बार आपको धो के दिखा रही हूँ कि आप इसे बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि ये ज़्यादा मतलब क्या मैं दिखा रही हूँ, ये साफ़ हुआ है कि नहीं साफ़ हुआ है। और फिर से मैंने थोड़ा सा पीताम्बरी अब जूने के ऊपर ही लगा दिया है और यहाँ पर देखिए फिर से मैं इसे रगड़ रही हूँ। तो फिर 1 से 1.5 मिनट फिर से मैंने रगड़ा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब धो करके हम रगड़ते हैं तो पीताम्बरी जो है वो अच्छे तरीके से वर्क करता है, यानी कि जब नया पीताम्बरी हम डाल रहे हैं तो वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने फिर से सिर्फ 1.5 से 2 मिनट ही यहाँ पर रगड़ा हुआ है। और ये जो लोहे का तार होता है इसकी वजह से हमारे जो है किनारे बहुत ही अच्छे तरीके से छूटते हैं। तो ये देखिए, अब देखिए पहले कैसे तवा था और इस स्टेज पे आप देखिए कितना सारा हमारा साफ़ हो चुका है, बिना मेहनत, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, सिर्फ जूने से यानी कि तार की मदद से हमने इसे साफ़ किया है। अब चाहें तो इसे हम ऐसे ही रख सकते हैं तवे को, क्योंकि अच्छे से ये तवा क्लीन हो चुका है, मगर नहीं, मैं आपको बिल्कुल एकदम बेस्ट रिज़ल्ट यहाँ पर दूंगी कि तवा हमारा देखिए कितना अच्छा साफ़ करता है। अब यहाँ जो बचा हुआ है पीताम्बरी उसे भी मैं डाल लूँगी और बढ़िया तरीके से किनारों पर फिर से लगा दूँगी। और लगाने के बाद फिर वही सेम प्रोसेस हम करेंगे, जूने की मदद से इसे अच्छे से चमकाएंगे। तो बस यहाँ पर देखिए जैसे ही हम लगाते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा सा खुद ही छोड़ना शुरू कर देता है। ये देखिए जैसे हल्का सा तार मैं लगा रही हूँ तो किनारों के कालापन खुद ही ये छोड़ना शुरू कर देता है। तो बस ऐसे ही हम अपने तवे को चमकाएंगे। और किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम यहाँ पर पीताम्बरी के मदद से तवे को चमका सकते हैं। और मैं तो आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ, मगर जब आप इस चीज़ का यूज़ करके देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि पूनम ने बिल्कुल सही तरीका बताया है। और पीताम्बरी सबके घरों में आसानी से मिल भी जाता है, इसमें कोई सोचने या समझने की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग रखते ही हैं अपने तांबे के बर्तन और पीतल के बर्तन को चमकाने के लिए। अब बस यहाँ पर जो थोड़ी मोड़ी किनारी रह गई है मैं अच्छे से इसे रगड़ देती हूँ और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी पीताम्बरी के साथ, अभी तक आपने देखा मैंने साबुन का यूज़ भी नहीं किया है, सिर्फ पीताम्बरी से ही अपने तवे को चमकाया है और इतना अच्छा रिज़ल्ट हमें मिल चुका है। और जब इतना अच्छा रिज़ल्ट हमारे तवे को चमकाने के लिए मिल जाए तो क्या बात है, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने तवे को एकदम नया जैसा बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ी मोड़ी कसर रह रही है, मैं अच्छे से रगड़ लूँगी। और आप देखिए तवा इतना अच्छा शाइन कर रहा है कि जैसे आपने पहले भी जो चीज़ें यूज़ की होंगी उससे तवा चमकाया होगा, और इस बार पीताम्बरी से चमका के देखिएगा आपका तवा बहुत ही अच्छा साफ़ होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि आप जब तवा साफ़ कीजिएगा ना तो ग्लव्स पहन लीजिएगा। मैंने नहीं पहना था तो मेरे थोड़े से हाथ गंदे हो गए थे, तो ज़रूर आप ये काम कर लीजिएगा ताकि आपके हाथ ना गंदे हो। और आप देख सकते हैं कि पहले के तवे में और आपके तवे में क्या फ़र्क आया है। और साबुन का यूज़ मैंने अब तक नहीं किया है। अब लास्ट स्टेज पर थोड़ी सी पीताम्बरी में जो महक होती है उसको हटाने के लिए मैंने स्क्रब के साथ विम लगाया है और हल्के हाथों से रगड़ दिया है। हमारा तवा हो गया है साफ़। अब यहाँ पर देखिए तवा एकदम अच्छे से साफ़ हो चुका है। मैं अपने हाथ आपको दिखा रही थी कि मेरे हाथ थोड़े से गंदे हो गए थे, तो आप ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से तवे को धो लीजिए। और धोने के बाद इसे ले चलती हूँ मैं अपने किचन काउंटर पर और फिर आपको दिखाती हूँ कि तवा हमारा पहले कैसे था और अब कैसे है। मैं साइड में आपको दिखा भी दूँगी, लगा दूँगी वीडियो की स्क्रीन पर कि कैसे तवा था और कैसे अब हो गया है। और इसे अब इस्तेमाल करने से पहले आपको टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ देना होगा, यानी कि इसका पानी सुखा देना होगा, या फिर आप इसकी हल्की सी आंच पर इसे गर्म कर लें ताकि पानी जो है इसका पूरा सूख जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, मगर मुझे आपके साथ बिल्कुल हर चीज़ शेयर करना था कि कैसे कैसे मैंने इसका यूज़ किया है और तवे का अमेजिंग रिजल्ट आया हुआ है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।